दोस्तों अक्सर परीक्षा हॉल में प्रश्न पत्र हल करते समय हमारी सुई किसी एक प्रश्न पर आकर अटक जाती है। वो इस कारण से क्योंकि हमने उस प्रश्न के उत्तर के लिए रट्टा मारा हुआ है। लेकिन आज हम एक ऐसी विधि से या एक ऐसी ट्रिक से इसको पढ़ने वाले हैं जिसमें हमें केवल देश को देखते ही उसकी राजधानी याद हो जाएगी। यानी कि देश के नाम से ही हम राजधानी को आसानी से पहचान सकेंगे कि किस देश की राजधानी कौन सी। तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक्स लाइब्रेरी में। दोस्तों ये एक पहला भाग है वीडियो का। इसके अन्य सभी भागों को देखने की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आप वहां पर विजिट करके अन्य समस्त महत्वपूर्ण वीडियोस को भी देख सकते हैं। साथ ही वीडियो के अंत में मैं आप लोग से कुछ प्रश्न करूंगा और आप स्वयं देखिएगा कि आपको कितनी आसानी से सब कुछ याद हो चुका है। तो दोस्तों एक एक करके शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें। तो पहला दोस्तों बांग्लादेश, और बांग्लादेश की जो राजधानी है वो है ढाका। अब देखिए मैंने आपसे कहा था कि मैं प्रश्न से ही उत्तर निकाल के दूंगा, यानी कि देश से ही देश की राजधानी को मैं कैसे आपको निकाल के दूंगा ये आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। देखिए बांग्लादेश में एक शब्द है बंगला, बंगला। और बंगले को हर व्यक्ति कैसे करता है, पैंट से या इमल्शन से, है ना, क्या करता है, ढक करके रखता है ना, ताकि उसमें किसी प्रकार की कोई सीपेज ना बनने पाए। तो बंगले को क्या कर रहा है कोई व्यक्ति, ढक कर रख रहा है। ढक से आपको ढाका याद आ जाएगा। इसके पश्चात दोस्तों चीन, और चीन की राजधानी है बीजिंग। अब देखिए चीन, चीन क्या है, एक ऐसा देश है डुप्लीकेट माल बनाने में सबसे ज्यादा आगे। तो चीन ने, मान के चलिए क्या हुआ, किसी भी एक देश ने मोबाइल बनाया, तत्काल चीन क्या करता है, उसी शाम को उसका डुप्लीकेट माल बना देता है। यानी कि वहां के लोग बहुत बिजी रहते हैं, बहुत बिजी रहते हैं काम पे। तो चीन के लोग बहुत बिजी रहते हैं, तो बिजी से आपको बीजिंग आसानी से याद आ जाएगा। हो सकता है दोस्तों आप लोग को, बहुत सारे लोगों को ये मालूम भी हो, लेकिन ये इसलिए मैं आपको इस तरीके से पढ़ा दे रहा हूं क्योंकि आप जिंदगी भर इस बात को नहीं भूल पाएंगे। जब भी आप प्रश्न देखेंगे तो प्रश्न से ही आप उत्तर निकाल पाएंगे। इसके पश्चात दोस्तों ब्रुनेई। तो ब्रुनेई जो है इसकी राजधानी है बंदर सेरी। अब देखिए ब्रुनेई में ऐसा लग रहा है पढ़ने में ब्रेन नहीं, ब्रेन नहीं, ब्रेन नहीं है। ब्रेन नहीं है किसके पास, बंदर के पास। इसीलिए तो वो क्या कर रहा है, इधर से उधर, इधर से उधर, आखिरी डगाल में जाकर कूदता है। क्या करता है, बहुत बड़े से झाड़ में चढ़ जाता है और एकदम अंतिम की डगाल में जाकर के बैठता है जहां से गिरने की पूरी संभावना है। तो मान के चलिए ब्रेन नहीं है ना, ब्रेन नहीं है, मैं ऐसा मान लेंगे किसके पास, बंदर के पास। इसके बाद दोस्तों ओमान, और ओमान की राजधानी है मस्कट। अब देखिए ओमान में एक शब्द है मान। तो मान सम्मान के लिए कोई भी व्यक्ति अपनी मस्तक तक कटवाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जो स्वाभिमानी व्यक्ति होते हैं वो क्या करते हैं, मान सम्मान के लिए अपनी मस्तक तक, ऐसा लग रहा है मस्तक तक कटवाने के लिए तैयार रहते हैं। तो इस तरीके से आपको ये भी याद हो जाएगा। इसके पश्चात दोस्तों लेबनान, और लेबनान की राजधानी जो है वो है बेरूत। अब देखिए लेबनान में एक शब्द है ले, और क्या, बना, नान, ले बना नान, ठीक है। अब यहाँ लिखा है बेरुत। रुत आपने सुना होगा, रुत है मिलन की साथी मेरे आजा। रुत मतलब होता है मौसम, मौसम। और यहाँ लिखा है बेरुत यानी बेमौसम। अब कोई व्यक्ति आपको आकर के ये मान के चले, कह रहा है कि ले बना क्या, नान, नान यानी कि नॉन वेज। तो भाई बेमौसम पे तो नहीं खा सकते इस चीज को बना करके, है ना। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। इसके पश्चात है भूटान, और भूटान की राजधानी थिम्पू। तो भूटान में एक शब्द है भूत, भूत, भूत आन, भूत आन, है ना, भूत आन। जब भूत आन यानी भूत आ जाएगा तो आपके पैर थम जाएंगे। थिम्पू, थम थम थम, थम से जाएंगे, ठीक है। भूत को देख करके जब भूत आने लगे तो आपके पैर थम से जाएंगे। दोस्तों हो सकता है कि आपको ये बकवास लग रहा हो, लेकिन जब मैं अंतिम में आप लोग से प्रश्न पूछूंगा तो आप स्वयं देखिएगा कि आपको सब के सब बिल्कुल आसानी से याद हो चुका है। बस इसके बाद देखिएगा दोस्तों इजराइल, इजराइल की जो राजधानी है वो है जेरूसलम। अब देखिए इजराइल में एक शब्द है इज और राइल, इज और राइल। ऐसा लग रहा है इज यानी है और राइल रॉयल। कोई व्यक्ति रॉयल है। अब जो व्यक्ति रॉयल रहेगा तो उसको अपने आप ही क्या लगेगा, उसको सलाम करने की इच्छा होगी। जो रॉयल व्यक्ति होगा उसको कोई भी व्यक्ति सलाम करेगा, बोलेगा यार क्या रॉयल आदमी है यार, मैं तो सलाम करता हूं उसको, है ना। तो सलाम से आपको सलाम आसानी से याद आ जाएगा। इसके पश्चात है जापान, और जापान की राजधानी है टोक्यो। देखिए कोई भी व्यक्ति बार बार जा रहा है क्या, पान खाने के लिए जा रहा है, कहाँ, पान खाने के लिए बार बार। तो उसको कोई भी टोकेगा ना, भाई तो बार बार इतना पान क्यों खा रहा है भाई, क्यों जा रहा है, टोक्यो टोक्यो टोक्यो। तो उसको टोका टाकी शुरू हो जाएगी। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि यदि आप पहली बार मेरे चैनल पर मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको एकदम पहले पहुंच सके। साथ ही साथ दोस्तों एक रिक्वेस्ट और करूंगा यार, अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कर दीजिएगा यार, क्योंकि जब आप लोग लाइक करते हैं ना तो बहुत मनोबल बढ़ता है हम लोग का कि यार हाँ हमने मेहनत की और हमारे दोस्तों को ये वीडियो पसंद आया। तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको
शेयर कर दिएगा। साथ ही साथ यदि आप लोगों को ऐसे ही ट्रिकी वे में वीडियो देखने हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है प्लेलिस्ट की, आप प्लेलिस्ट में जाकर के भी समस्त वीडियोस को देख सकते हैं। इसके पश्चात दोस्तों नेपाल, और नेपाल की जो राजधानी है वो है काठमांडू। तो देखिएगा नेपाल, नेपाल, नेपाल में ऐसा लग रहा है पालने की बात हो रही है, पालना, पालना है ना, पालना यानी झूला जिसको बोलते थे, है ना, पालना या झूला। तो काठ, काठ यानी कि लकड़ी या बांस। तो काठ पुराने जमाने, आजकल तो भाई नई नई टेक्नोलॉजी आ गई है, लेकिन पहले का जो जमाना होता था तो पहले के ज़माने में क्या होता था, पालना यानी झूला कैसे बनता था बच्चों का, काठ से यानी लकड़ी से, है ना। तो इस तरीके से आपको ये भी याद हो जाएगा। इसके पश्चात दोस्तों म्यांमार, और म्यांमार की राजधानी कई जगह आपको पढ़ने में ने पैताओ आएगा या फिर नेपिडो आएगा, ये दोनों आ सकती है, तो मैं इसको दोनों तरीके से आपको याद करवा दूंगा। देखिएगा म्याँ और मार, मियाँ मतलब मियाँ होता है और मार, मियाँ मतलब होता है पति, है ना, हस्बैंड वाइफ के बीच में मियाँ बोलते हैं, कहीं आपने देखा होगा मियाँ, हमारे मियाँ, है ना, ये उर्दू शब्द है। तो मियाँ और मार, तो मियाँ हो क्या हो रहा है भैया, मियाँ के साथ वो मार खा रहा है, ठीक है, यानी पति मार खा रहा है और क्या बोल रहा है, नहीं पीटो, नहीं पीटो, नहीं पीटो, नहीं पीटो। पत्नी को कह रहा है मुझे मत पीटो, मुझे मत पीटो, नहीं पीटो। तो नहीं पीटो से नहीं पीटो। या फिर अगर नहीं पीता हुआ आएगा तो आप इसको ऐसे याद रख लीजिएगा, पति ने क्या हुआ, मियाँ मार खा रहा है लेकिन उसको नहीं है पछताव, नहीं पछताव, किसको, पत्नी को, किसी प्रकार का पछतावा नहीं है अपनी, अपने पति को पीटने पर या कूटने पर। तो या ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। इसके पश्चात है पाकिस्तान, और पाकिस्तान की जो राजधानी है वह है इस्लामाबाद। वैसे तो ये बहुत आसान है, सभी लोग जानते हैं, लेकिन पाकिस्तान देखिए, पाक यानी होता है शुद्ध स्थान, है ना, शुद्ध स्थान। देखिएगा मैं आपको यहाँ पे थोड़ा कोरिलेट करने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि आप लोग को बहुत अच्छे से ये याद हो। देखिएगा पाकिस्तान में हम सभी जानते हैं कि हमारे मुस्लिम भाई लोग सबसे ज़्यादा रहते हैं, बहुत सारे मुस्लिम भाई रहते हैं जो इस्लाम धर्म को मानते हैं, और एक बहुत बड़ा इस्लामिक देश है पाकिस्तान। तो वहाँ की राजधानी इस्लामाबाद, ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। इसके पश्चात है अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान की जो राजधानी है वो है काबुल। तो काबू, काबू एक शब्द है इसमें, काबू। और जब गाना बजता है, अब गाना बजेगा, आपने सुना भी होगा, अफगान में एक शब्द है अब गाना, अब गाना, अब गाना। अब गाना बजेगा तो जो डांसर प्रवृत्ति के लोग होते हैं ना, उन पे काबू नहीं रहता भाई, अब मुझसे काबू नहीं रहेगा मुझ पे, क्यों, क्योंकि अब गाना बजेगा और मुझ पे काबू नहीं रहेगा तो मैं तो डांस करूंगा। इसके पश्चात है ईरान, और ईरान की राजधानी है तेहरान। तो यहाँ है रान और यहाँ भी है रान, आपको अलग से कुछ याद करने की आवश्यकता नहीं है। इसके पश्चात है इराक, और इराक की राजधानी है बगदाद। अब देखिए इराक, राख, राख ऐसा लग रहा है राख कर दूंगा, राख कर दूंगा, जला दूंगा और राख कर दूंगा, यानी क्या कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा। देखिए बगदाद ऐसा लग रहा है पढ़ने में बर्बाद, बर्बाद, राख कर दूंगा या बर्बाद कर दूंगा। तो राख से आपको बर्बाद या बगदाद आसानी से याद हो जाएगा। इसके पश्चात दोस्तों इंडोनेशिया, और इंडोनेशिया की जो राजधानी है वह जकार्ता। अब देखिए ऐसा लग रहा है यहाँ पे डोनेशन की बात हो रही है, डोनेशिया, डोनेशिया यानी डोनेशन की बात हो रही है। और डोनेशन कैसे, डोनेशन अगर हम किसी से ले रहे हैं तो कैसे ले रहे हैं, ऐसा लग रहा है जा और कर्जा, जा कर्जा, जा कर्जा ले और क्या कर, डोनेशन दे। जका, देख क्या लिखा, जकार्ता, जकार्ता, जकार्ता जा और क्या कर, कर्जा ले, जा कर्जा, जा कर्जा, जा कर्जा से आपको जकार्ता याद आएगा, बहुत आसानी से आपको ये याद आ जाएगा कि डोनेशन देने के लिए जा क्या कर, कर्जा ले। इसके पश्चात है बहरीन, और बहरीन की जो राजधानी है वो है मनामा। अब देखिए बहरीन में एक शब्द है बहरी, यानी बहरी किसको बोलते हैं, बहरे के, बहरा जो लड़का होता है जो सुन नहीं पाता उसको बहरा बोलते हैं, और जो लड़की होती है उसको बहरी बोलते हैं, है ना। तो बहरी, अगर किसी को, आप किसी लड़की को बहरी बोलोगे तो वो क्या बोलेगी भाई, मना करेगी ना आपसे कि ऐसा मत बोलो। अगर आप किसी लड़की से बहरी बोलोगे तो वो मना करेगी, आपको मना करेगी और अपनी माँ को जाके बताएगी कि माँ वो देखो मुझे क्या कह रहा है, बहरी कह रहा है। पहले तो आपको मना करेगी और अपनी माँ को जाके बता देगी, मना माँ, मना माँ, ऐसे आपको याद आ जाएगा। इसके पश्चात है मंगोलिया, और मंगोलिया की जो राजधानी है वो है उलान बटोर। अब देखिए मंगोलिया लग रहा है, पढ़ के ही लग रहा है कि मंगा लिया, क्या मंगा लिया, जो भी मंगा लिया भाई, लेकिन उसको बटोर रहा है। अब मंगा तो लिया, अब बटोर रहा है, मंगा लिया अब क्या कर रहा है, बटोर रहा है। तो मंगा लिया और बटोर रहा है से आपको उलान बटोर आसानी से याद आ जाएगा। इसके पश्चात दोस्तों मलेशिया, और मलेशिया की जो राजधानी है वह है कुआलालंपुर। तो मलेशिया में एक शब्द है ले और सिया, ले लिया और सिया, ले लिया और क्या किया, सिया, क्या, क्वाला, क्वाला यानी कि काला, काला वाला क्या कपड़ा लिया और पूरा का पूरा सिल लिया। तो क्वाला और पुर, क्वालापुर से आपको कुआलालंपुर याद आ जाएगा कि क्वाला यानी कि काला वाला कपड़ा लिया और सिल लिया, तो ले सिया, ले सिया, ले सिया से मलेशिया याद हो जाएगा। इसके पश्चात दोस्तों मालदीव,
और मालदीव की जो राजधानी है वो है माले, माल और यहाँ भी है माल। ठीक है, इसके पश्चात है वियतनाम, और वियतनाम की जो राजधानी है वह है हनोई। अब देखिए यहाँ लग रहा है वे और यातना, वे जो यातना देते हैं, वे जो यातना देते हैं वो कौन है? हनोई, हनोई। नोई यानी कि नाई। ऐसा लग रहा है हमारे जो नाई भाई हैं उनके पास जब भी हम बाल कटवाने या शेविंग करवाने जाते हैं तो पहले क्या करेंगे? वो चंपी करेंगे, पीठ में मारेंगे, गर्दन में छुरा चलाएंगे, है ना? तो इस तरीके से मान के चलें कि वो यातना दे रहे हैं। वे जो यातना दे रहे हैं, वे यातना, वे यातना से आपको क्या याद आएगा? वियतनाम और कौन? हनोई यानी कि नाई। इसके पश्चात दोस्तों थाईलैंड, और थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक। देखिए थाईलैंड में एक शब्द है, शुरू के अगर 3 शब्द देखें तो क्या है? थाईले, थाईले यानी थैले की बात हो रही है। और थैले को लेकर के कोई व्यक्ति मान के चले बैंक, बैंक गया हुआ है। क्यों गया हुआ है? उसको पैसे लाना ना भैया बहुत सारे, इसलिए उसने थैले को लिया और कहाँ चला गया? बैंक चला गया। तो ऐसे आपको थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक आसानी से याद हो जाएगी। इसके पश्चात देखिएगा लिखा है संयुक्त अरब अमीरात, और इसकी राजधानी है अबू धाबी। अब देखिएगा अरबों रुपए किसी के पास है, रातों रात आ जाए, अरबों रुपए किसी के पास आ जाए वो अमीर हो जाएगा, और रातों रात अगर आ जाए तो वो क्या कर सकता है? अब वो किसी पर भी धावा बोल सकता है, अब वो किसी पर भी धावा बोल सकता है, क्योंकि उसके पास अरबों रुपए रातों रात आ गए हैं। ठीक है, तो अरबों रुपए रातों रात आ जाने से वो अब किसी पर भी धावा बोल सकता है। अब धावा, अब धावा से अबू धाबी आपको आसानी से याद आएगा। इसके पश्चात है ताइवान, ताइवान की राजधानी ताइपे। तो ताया और ताई, ताई ताई और ताई, ताई और ताई है ना, बिल्कुल मिलता जुलता शब्द है। इसके पश्चात है किर्गिस्तान, और किर्गिस्तान की जो राजधानी है वो है बिश्केक। तो किर्गिस्तान में एक शब्द है दोस्तों, ये देखिएगा किरगी, 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 ऐसा लग रहा है किरकिरी हो गई। अगर किरकिरी हो जाए किसी स्थान पर, अगर आप जा रहे हैं और आपकी किरकिरी हो जाए किसी ऐसे स्थान पर, तो आप वहां पर 20 मिनट भी नहीं रुक पाएंगे भाई। अब आप बोलेंगे भाई 20 मिनट क्यों बोल रहे हैं सर? 10 मिनट भी तो हो सकता है, ठीक है, 5 मिनट भी तो हो सकता है, लेकिन कोई 5 केक या 10 केक नाम का कोई शहर या कोई राजधानी है ही नहीं। 20 केक ही है, तो 20 केक यानी 20। अगर आपकी किरकिरी हो जाती है किसी स्थान पर तो आप 20 मिनट भी उस स्थान पर नहीं रुक पाएंगे। तो 20 से आपको बिश्केक आसानी से याद होगा। इसके पश्चात है तुर्की, और तुर्की की राजधानी है अंकारा। अब देखिएगा तुर्की में ऐसा लग रहा है तुक्की की बात हो रही, तुक्की यानी तुक्का की सग्गी बहन तुक्की। जब हम तुक्का मारते हैं परीक्षा में बैठ करके, वैसी वाली तुक्की। ठीक है, तो ये मान के चलिए तुक्की यानी तुक्का मारने की बात हो रही है। और वो क्यों मारते हैं हम? ताकि हमको कोई अंक मिल जाए, ताकि हमको अंक मिल जाए। लेकिन कैसा व्यक्ति मारता है तुक्का? जिसके लिए कारा, कारा यानी कि काला अक्षर भैंस बराबर हो। ठीक है, ऐसा ही व्यक्ति तुक्का मारने का प्रयास करता है, वरना पढ़ा व्यक्ति, जिसने पढ़ा है, वो तुक्का नहीं मारेगा, वो 100% प्रश्नों के उत्तर देगा। इसके बाद है दोस्तों जॉर्डन, और जॉर्डन की राजधानी अम्मान है। अब देखिए जोर लगा करके काम करोगे तो ये डन है, जोर लगा के काम करोगे तो ये डन है कि आप आसमान को छुओगे भैया। आसमान अम्मान, आसमान अम्मान, है ना? ऐसे आपको जॉर्डन की राजधानी अम्मान आसानी से याद होगी। इसके पश्चात दोस्तों कतर, और कतर की जो राजधानी है वो है दोहा। अब देखिए कतर में एक शब्द यहाँ पे शुरू में शब्द है कत, कत यानी कि ऐसा लग रहा है खत, खत लिख दिए। और खत में मान के चलिए किसी के लिए खत लिखा गया है, अपनी प्रेमिका के लिए मान के चलिए कोई खत लिख दिया गया है। लेकिन इतना बड़ा देवदास निकला वो व्यक्ति कि उसने क्या लिख दिया उसमें? दोहा। बुरा जो देखन में चला बुरा ना मिलिया कोई, लिख दिया उसमें दोहा। उसका दिमाग खराब हो जाएगा ना भाई लड़की का। तो खत लिखने के लिए उसने खत लिखा किसी लड़के ने अपनी प्रेमिका को, और उसमें दोहा लिख दिया, दोहा, दोहा, है ना? तो इस तरीके से ये भी याद हो जाएगा। इसके बाद है कंबोडिया, और कंबोडिया की जो राजधानी है वो है नोम पेन। अब देखिएगा कंबोडिया में एक शब्द है कम बोल दिया, कम बोल दिया, ऐसा लग रहा है कम बोल दिया या कम बोलिए। कहाँ पर? जब आप होम पे हो, होम पे, घर में जब आप सबके साथ बैठे हो तो आपको कम बोलना चाहिए, कम बोलना चाहिए। कब? जब आप होम पे हो, होम पे यानी घर पर हो। उसके पश्चात है उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। देखिए इसको हम कैसे याद करेंगे? उत्तर को, उत्तर को जाओ और योग करो, उत्तर को जाओगे और योग करोगे तो क्या होंगे? यंग होगे। लेकिन अगर आप दक्षिण को जाओगे तो आप ओल्ड हो जाओगे। ठीक है, तो उत्तर को से प्योंग प्यांग, और दक्षिण को सी ओल, ओल से आपको ओल्ड आसानी से याद हो जाएगा। इसके पश्चात है साइप्रस, और साइप्रस की जो राजधानी है वो निकोसिया। देखिए कितना आसान है, ऐसा लग रहा है साइड पर्स, साइड पर्स। अगर साइड पर्स किसी ने लगाया है, अक्सर लड़कियां साइड पर्स रखती हैं, साइड पर्स को निकाल लिया किसी ने, साइड पर्स को निकाल लिया और बाद में कोस रहा है, साइड पर्स को निकाल लिया और फिर बाद में कोस रहा है कि यार इसमें तो 1 रुपए भी, फूटी कौड़ी भी
नहीं मिली। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा इसको फनी वे में लेने के लिए मैंने ऐसा कहा है, इसको दिल पे मत लीजिएगा। इसके पश्चात दोस्तों गुआम, और गुआम की जो राजधानी है वो है अगाना। कितना आसान है देखिए, गोवा हम, ऐसा लग रहा है गोवा हम, गोवा की बात हो रही है, गोवा। गोवा हम अगर जाते हैं तो क्यों जाते हैं? मौज मस्ती करने, गाना वाना गाने, है ना, गाना गाना। गोवा हम अगर हम जाते हैं, गोवा हम से आपको गुआम याद आएगा। और गोवा हम जाते हैं, क्यों जाते हैं? गाना वाना गाएंगे, मस्ती करेंगे, पार्टी करेंगे, इसलिए जाते हैं। इसके पश्चात दोस्तों फिलीपींस, और फिलीपींस की जो राजधानी है वह है मनीला। अभी देखिए फील कीजिए, फील कीजिए कि क्या है? लिपस्टिक। फील कीजिए कि लिपस्टिक कैसा है? नीला है। फील कीजिए कि लिपस्टिक कैसा है? नीला है भैया। और फील कैसे करेंगे हम? मन ही मन करेंगे, मन और नीला, मन नीला, मनीला। इसके पश्चात है सीरिया, और सीरिया की राजधानी है दशमिक। अब देखिए यहाँ पे लग रहा है सिर की बात हो रही, सिर और रिया, सिर रहा किसका? 10 सिर। किसका रहा भैया? 10 सिर। सिर रहा किसका रहा? 10 सिर। रावण का। 10 दसमिक, है ना। इसके पश्चात है सऊदी अरब, और सऊदी अरब की राजधानी है रियाद। अब देखिए, सौ दिया और अरब रुपए मांग लिया। सौ दिया, सऊदी 100 रुपए दिया और अरब रुपए मांग रहा है। भाई कुछ तो रियायत दे यार। 100 रुपए दिया और अरब रुपए मांग रहा है, कुछ तो रियायत दे। रियायत से रियाद आसानी से याद होगा। इसके पश्चात है उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है? ताशकंद। अब देखिए, बेक और स्थान, यहाँ क्या लिख रहा है? बैक और स्थान। बेक यानी वापस, और स्थान, ठीक है, वापस और स्थान। जब बैक होता है इंसान किसी स्थान पर, बैक हो गया, वापस हो गया, अब उसके पास खाने पीने को कुछ नहीं है तो वो क्या खा रहा है? कंदमूल खा रहा है। बैक हो गया किसी स्थान पर, बाहर गया, मान के चले शहर में कमाने के लिए गया, अब उसको बैक होना है किसी स्थान पर, बैक स्थान से आपको उज्बेकिस्तान याद आएगा। और जब वो बैक हो गया अपने गांव बेचारा, तो खाने पीने के लिए कुछ बचा नहीं, तो क्या कर रहा है? कंदमूल खा रहा है। इसके पश्चात है कजाकिस्तान, और कजाकिस्तान की राजधानी है अस्ताना। अब देखिएगा, कर्जा किसी स्थान पर, कर्जा किसी स्थान पर अगर चाहिए तो आपको क्या आना चाहिए? आस्था आना चाहिए। आपके मन में आस्था आना चाहिए, आस्था आनी चाहिए, तभी आपको उस स्थान पर कर्जा मिल सकता है, ऐसा हम मान लें। और इसके पश्चात तो दोस्तों यमन, और यमन की राजधानी है साना। देखिए कितना आसान है। यमन, ये मन जो है ना हमारा, इसमें क्या चलता है? हमेशा सोना ही सोना चलता है, सोना ही सोना, यानी गोल्ड ही गोल्ड। हमारे मन में क्या चलता है? सोना ही सोना चलता है, गोल्ड ही गोल्ड दिखता है। तो दोस्तों यहाँ जाकर हमारा वीडियो होता है समाप्त। अब मैं आप लोग से प्रश्न पूछने वाला हूँ, और आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ कि उन प्रश्नों के उत्तर कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। पहला प्रश्न है, जापान की राजधानी क्या है? जापान, अगर आप बार बार जा रहे हैं पान खाने तो क्या है? अबू धाबी, तेहरान, टोक्यो और बीजिंग। दूसरा प्रश्न है, चीन की राजधानी क्या है? ढाका, थिम्पू, टोक्यो या बीजिंग। चीन के लोग बहुत क्या रहते हैं, मैंने बताया था। इसके पश्चात है, बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका, थिम्पू, टोक्यो या बीजिंग। इसके बाद है, ब्रुनोई की राजधानी क्या है? ब्रुनोई यानी ब्रेन नहीं, किसके? बंदरसेरी, मस्कट, दोहा या तेहरान। पांचवा प्रश्न है, थाईलैंड की राजधानी क्या है? बंदरसेरी, मस्कट, बैंकॉक या सिंगापुर। थाईलैंड, थैला लेके आदमी कहाँ गया है? इसके पश्चात लास्ट प्रश्न है दोस्तों, ओमान की राजधानी क्या है? ओमान, मान सम्मान, ठीक है, बंदरसेरी, मस्कट, बैंकॉक या सिंगापुर। दोस्तों आपने इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखा, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको आपकी आने वाली समस्त परीक्षाओं के लिए अग्रिम